नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। इस बार हम एक प्रैक्टिस सेट सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सभी जो बिंदु हैं, सभी जो टॉपिक्स हैं, उनसे संबंधित एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे, जो कि यूजीसी नेट और हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं वह हिंदी नाटक से संबंधित है। इसके बाद हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी की अन्य गद्य विधाओं पर भी, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य के आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी पर भी एक एक प्रैक्टिस सेट जारी होगा। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी नाटक पर है। हम यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप भी अपने इस तरह से आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके भी कितने क्वेश्चन सही हुए। कुछ क्वेश्चनों का संकलन है। तो चलिए हम समय ज़ाया न करते हुए हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी नाटक का विकास किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी नाटक का विकास किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ। तो हमारे ऑप्शंस हैं भारतेंदु, ऑप्शन बी है उपेंद्र नाथ अस्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है, तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन ए भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हिंदी नाटक का विकास माना जाता है। हिंदी नाटक ही क्या, यहाँ तक जहाँ तक देखा जाए तो सभी जितनी भी गद्य विधाएँ हैं सबका आरंभ अधिकतर भारतेंदु युग से ही हमें देखने को मिलता है। तो हिंदी नाटक का भी विकास क्रम जो है वो हिंदी लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के हम कुछ नाटकों को देखें तो उनमें से उनके कुछ नाटक जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ मौलिक नाटक हैं, कुछ अनुदित नाटक है। मौलिक नाटक में अगर हम देखें तो भारत जननी है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, पिशस्य विस्मौसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगनी जैसे बहुत सारे नाटक हैं जो मौलिक नाटक हैं। इसके साथ ही अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु जैसे कुछ नाटक हैं जो कि अनुदित नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न जो था उसका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए भारतेंदु। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की काल विधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। विकल्प है हमारे, विकल्प पहला है भारतेंदु युग, विकल्प दूसरा है प्रसाद युग, विकल्प तीसरा है अश्क युग, विकल्प चौथा है कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है वह है, जो हमारा सही विकल्प है, सही विकल्प है हमारा बी प्रसाद युग। प्रसाद युग को 1900 से 1950 की जो काल विधि है उसे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। किस नाटककार के नाम से यहाँ पे युग दे दिया है, सॉरी नाटककार का नाम यहाँ प्रसाद होगा, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे युग नहीं, जयशंकर प्रसाद। हाँ सॉरी, सही है कि 1900 से 1950 तक की काल विधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है। तो काल विधि को नाटककार जयशंकर प्रसाद जी के नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम अपना प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा तीसरा, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था। तो हमारे विकल्प जो हैं, रत्नावली नाटक का अनुवाद पूछा गया है कि हिंदी में किस भाषा से किया गया। तो रत्नावली जो नाटक था उसका अनुवाद हिंदी में संस्कृत भाषा से किया गया है, संस्कृत भाषा से किया गया है। विकल्प हमारा सही होता है सी। आगे देखें, चौथा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है। अभी अभी हमने भारतेंदु का मूल नाटक बताया है। हमारे विकल्प हैं पाखंड विडम्बन, विकल्प बी है सती प्रताप, विकल्प सी है नील देवी और विकल्प डी है अंधेर नगरी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प सही होता है, सही विकल्प है हमारा पाखंड विडम्बन। पाखंड विडम्बन जो है यह इनका मूल नाटक नहीं है, यह इनका अनुदित नाटक है। बाकी सती प्रताप, अंधेर नगरी और नील देवी ये सभी इनके मूल नाटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। हमारे विकल्प हैं विद्या सुंदर, विकल्प बी है वेनिस का व्यापारी, विकल्प सी है मुद्रा राक्षस, विकल्प डी है दुर्लभ बंधु।
तो जो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प है डी, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु नाम से इन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया हुआ है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? तो अगर हम देखें हमारे विकल्प हम देख लेते हैं पहले। विकल्प ए प्रसाद, विकल्प बी भारतेंदु, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद, विकल्प डी धर्मवीर भारती। तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी भारतेंदु। भारतेंदु जी की नाटिका का नाम है श्री चंद्रावली। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? हमने अभी भारतेंदु के सभी नाटकों को, अनुदित और मौलिक दोनों ही नाटकों को बता दिया है। तो इनमें से आप खुद ही गेस करिए कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। विकल्प है हमारे सती प्रताप, विकल्प बी है प्रेम जोगनी, विकल्प सी है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, और विकल्प डी है कारवां। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये तीनों ही नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं, लेकिन विकल्प डी कारवां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है डी। अगला प्रश्न है हमारा, विशस्य विस्मयोद्धम नाटक के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प है हमारे, पहला विकल्प है भारतेंदु, दूसरा है उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, और विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो अगर हम देखें तो हमारा सही विकल्प जो है वह विकल्प सही है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम सभी ने अभी बात कर ली है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जितने भी मौलिक और अनुदित नाटक हैं उनमें बात की हुई है। तो अभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ही नाटकों पर प्रश्न चल रहा है, तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। आगे प्रश्न है हमारा, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इनके अनुदित जो नाटक हैं वो किस मूल रचना के मूल रचना से अनुवादित हुए हैं। तो इस वजह से ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्हें भले ही देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन इन्हें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनका जो संस्कृत नाटक है प्रबोध चंद्रोदय, उसको उन्होंने किस नाम से अनुदित किया है, किस नाम से? तो यहाँ पे वही पूछा गया है। विकल्प है हमारे, विकल्प ए है पाखंड विडम्बन, विकल्प बी है नील देवी, विकल्प सी है धनंजय विजय, और विकल्प डी है रत्नावली। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प होता है वह है पाखंड विडम्बन। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद इन्होंने पाखंड विडम्बन नाम से किया हुआ है। अगला प्रश्न है, चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? चौर पंचासी का जो नाटक है, संस्कृत नाटक है, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया हुआ है? तो यहाँ पे जो विकल्प हैं हमारे वो इस प्रकार हैं। विकल्प ए है विद्या सुंदर, विकल्प बी है पाखंड विडम्बन, विकल्प सी है कर्पूर मंजरी, विकल्प डी है मुद्रा राक्षस। तो सही विकल्प जो है वो हमारा है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर के नाम से इन्होंने अनुवाद किया हुआ है चौर पंचासिका का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही सरल भी है और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। तो विकल्प देख लेते हैं। रामायण महानाटक पहला विकल्प है, विकल्प बी है नहुस, विकल्प सी है प्रद्युम्न विजय, विकल्प डी है जानकी मंगल। तो हम देखें अगर तो हमारा सही विकल्प जो है वह है विकल्प बी नहुस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास का जो नाटक था उसका नाम था नहुस। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? विकल्प हैं हमारे, विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है ब्रजवल्लभ मिश्र, विकल्प सी है भारतेंदु, और विकल्प डी है धर्मवीर भारती। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है, जाहिर सी बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने नाटक नाम से एक अपना ग्रंथ लिखा था, नाट्य शिल्प से जो संबंधित था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जानकी मंगल जो कि रचना हुई जिसकी 1868 ईस्वी में, नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? विकल्प है हमारे शशि प्रसाद शास्त्री, विकल्प बी है शीतला प्रसाद त्रिपाठी, विकल्प सी है भारतेंदु, विकल्प डी है प्राणचंद्र चौहान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सही विकल्प जो है वह है विकल्प बी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, उनकी ही नाट्य कृति है जानकी मंगल। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? विकल्प है हमारे नील देवी, विकल्प बी है अंधेर नगरी, विकल्प सी है विद्या सुंदर, और विकल्प डी है धनंजय विजय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक अंधेर नगरी में ही इन्होंने एक भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया हुआ है। यहाँ पर हर चीज़ टके के भाव में मिलती है, और जैसा कि इन्होंने दिखाया है इस नाटक में कि कैसे जहाँ की
राजा भ्रष्ट होती है वहाँ की प्रजा भी भ्रष्ट हो जाती है। इस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो विकल्प है हमारे राधा कृष्णदास, विकल्प बी है भारतेंदु, विकल्प सी है लाला श्री निवास दास, विकल्प डी है कोई नहीं। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प सी लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास जी के ही नाटक हैं तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके साथ ही लाला श्री निवास दास जी के कुछ और नाटक हैं जैसे श्री प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर भी इनका नाटक माना जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं अगला ही प्रश्न हमारा यही वाला है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? तो हम सभी जान गए, अभी अभी हमने बताया कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है, तो वह है लाला श्री निवास दास। यहाँ एक साथ दो प्रश्न सॉल्व। आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न है रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है हमारे राधाचरण गोस्वामी, विकल्प बी है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी है उदय शंकर भट्ट, विकल्प डी है भारतेंदु। तो हम सभी अगर देखते हैं, अगर देखें तो सही विकल्प जो है वह है विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट के अगर हम और नाटकों को देखें तो दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह जैसे कुछ नाटक हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं बालकृष्ण भट्ट के। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा राधाचरण गोस्वामी का कौन सा नायक पर स्त्री गमन की बुराइयों को उजागर करता है? विकल्प है हमारे विकल्प ए है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, विकल्प बी है बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे, विकल्प सी है सती चंद्रावली, विकल्प डी है अमर सिंह राठौर। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे। हमारा विकल्प सही होता है बी। और राधाचरण गोस्वामी की अगर हम कुछ और नाटकों को देखें तो राधाचरण जी के तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, जैसा कि हमने यहाँ देखा, बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखें तमाशे, अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली, श्रीदामा जैसे इनके कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? अभी अभी हमने बताया कि अमर सिंह राठौर नामक जो नाटक है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हैं राधाचरण गोस्वामी। हमारा विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का नहीं है? विकल्प है महारानी पद्मावती, विकल्प बी है दुखनी बाला, विकल्प सी है महाराणा प्रताप, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो पूछा है कि राधा कृष्ण दास का कौन सा नाटक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा प्रश्न में गलती हो गई है। यहाँ पे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राधा कृष्ण दास का है। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सभी जितने भी नाटक हैं राधा कृष्ण दास के ही हैं। ये जो नाटक है महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, दुखनी बाला, ये सभी नाटक, इसके साथ ही धर्मालाप, ये जितने भी नाटक हैं ये सारे उनके राधा कृष्ण दास जी के ही हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हमारा इस तरह से यहाँ विकल्प सही हो रहा है डी। अगला प्रश्न है हमारा जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? जीपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार हैं? विकल्प है हमारे ऐतिहासिक नाटककार, विकल्प बी है प्रहसन लेखक, विकल्प सी है सुधारवादी नाटककार, विकल्प डी है प्रयोगशील नाटककार। तो जो हमारा सही विकल्प इसमें होगा वह होगा विकल्प बी प्रहसन लेखक हैं जीपी श्रीवास्तव। जीपी श्रीवास्तव के कुछ नाटक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मैन, न घर का न घाट का, ये सभी कुछ नाटक हैं जो कि जीपी श्रीवास्तव के हैं। अगला प्रश्न है हमारा सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ नाटक का नाम दिया है, दूसरी तरफ नाटककार का नाम दिया है, तो हम मिलान करेंगे। एक तरफ नाटक है अंधेर नगरी, अमर सिंह राठौर, दुमदार आदमी, दुखनी बाला, ये सभी नाटक अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने इन सभी नाटकों को सॉल्व कराया है कि ये किसके नाटक, इसके लेखक कौन है। यहाँ नाटककार का नाम दिया है, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते, पहले हम विकल्प देख लेते हैं फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। विकल्प हमारा सही होता है, इसमें विकल्प हमारा सही है ए। जैसा कि हम सभी जानते हैं अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, पहला मिलाया जाएगा बी से। अमर सिंह राठौर अभी अभी हमने बताया किसका है, अमर सिंह राठौर है राधाचरण गोस्वामी का।
अगला है दुमदार आदमी, जैसा कि हम सभी ने अभी अभी सॉल्व किया। जीपी श्रीवास्तव का नाटक है दुमदार आदमी और दुखनी बाला है राधा कृष्ण दास का। इस तरह हमारा विकल्प सही होता है ए। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। विकल्प है बृहन्नला, बेड़ी संहार, तप्ता संवरण, कलिराज की सभा। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है इसमें वह है विकल्प सी, तप्ता संवरण बालकृष्ण भट्ट का नाटक नहीं है। तप्ता संवरण जो है वो लाला श्री निवास दास जी का नाटक है। हमने इसको पहले ऊपर सॉल्व करवा चुका है, तो ये सॉल्व हो चुका है, हमने करवा दिया है ये सॉल्व कि तप्ता संवरण लाला श्री निवास दास जी का है। तो इसमें विकल्प सही होता है सी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था। फिर से देखते हैं, भारतेंदु काल के प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था। विकल्प है हमारे, लोगों का मनोरंजन, विकल्प बी है व्यंग्य के द्वारा लोग समाज की कुरीतियों का समापन, विकल्प सी है नए प्रयोग करना, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प होगा वह है विकल्प बी, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों को समाप्त करना। भारतेंदु काल में प्रहसनों की रचना का मूल उद्देश्य यही था। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, चार बेचारे और उज्बक नामक नाटकों के रचयिता कौन है। विकल्प है हमारे जीपी श्रीवास्तव, विकल्प बी है राधाचरण गोस्वामी, विकल्प सी है बालकृष्ण भट्ट, विकल्प डी है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाटक है चार बेचारे और उज्बक। तो इस तरह हमारा सही विकल्प सही होता है डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के किस तत्व का समावेश है। विकल्प है हमारे अंतर्द्वंद, विकल्प बी है चरित्र चित्रण, विकल्प सी है कार्य व्यापार, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम सही विकल्प देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भारतेंदु युग के जो नाटक है उसमें पाश्चात्य नाट्य कला के इन सभी तत्वों का समावेश हुआ है। तो इस तरह हमारे जो विकल्प सही होता है वह है डी। अगला प्रश्न है हमारा, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है। विकल्प है दुखांत, विकल्प बी है सुखांत, विकल्प सी है प्रसादांत, विकल्प डी है कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वो है दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। और रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है, तो हम सभी जानते हैं कि यह लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कथन है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनूदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में कहा गया है यह कथन, और किसने कहा यही पूछा गया है। विकल्प है हमारे रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी है डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी है रामविलास शर्मा, विकल्प डी है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प सी। हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, रामविलास शर्मा ने यह बात कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फिर से कथन है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है। तो विकल्प है हमारे ध्रुव स्वामिनी, विकल्प बी है चंद्रगुप्त, विकल्प सी है स्कंदगुप्त और विकल्प डी है विशाख। तो सही विकल्प इसमें से जो हमारा है वह है, सही विकल्प है हमारा विकल्प डी विशाख। यह जो कथन है वह विशाख नामक नाटक के संदर्भ में है, उसकी भूमिका में कही गई है। तो हमारा यहाँ सही विकल्प जो है वह है विकल्प डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं। विकल्प दिया है आदर्शवादी, विकल्प बी है ऐतिहासिक, सुधारवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प जो है वह है विकल्प बी, प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है। विकल्प हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ या फिर हर्षवर्धन। तो जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प डी हर्षवर्धन। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ यह सभी प्रसाद जी के नाटक हैं, लेकिन हर्षवर्धन इनका नाटक नहीं है।
अगला प्रश्न है हमारा, विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो विकल्प है हमारे चंद्रगुप्त, विकल्प बी है ध्रुव स्वामिनी, विकल्प सी है स्कंदगुप्त और विकल्प डी है विशाख। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है हमारा विकल्प बी ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इन्होंने विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को व्यक्त किया हुआ है। प्रसाद जी के कुछ नाटक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। तो इनके नाटक जैसे विशाख है, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सही विकल्प हमारा हुआ ध्रुव स्वामिनी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प है हमारे, उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, विकल्प बी है उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है, विकल्प सी है उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्यकला के साथ भारतीय नाट्यकला का समन्वय है, विकल्प डी है उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि हम सभी समझ चुके हैं कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, कथन डी असत्य है, क्योंकि इनके सभी नाटकों में गीत हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कहा गया है गीत नहीं है, इस तरह यह कथन असत्य हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो विकल्प है हमारे, पहला है भारतेंदु, विकल्प बी प्रसाद, विकल्प सी सेठ गोविंद दास, विकल्प डी मोहन राकेश। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक के संदर्भ में कहा गया है यह बात। और अगला प्रश्न हम देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्द्वंद, संघर्ष और व्यक्ति वैचित्र जैसे तत्व किस नाटककार की नाटक रचनाओं में मिलते हैं? तो विकल्प है हमारे प्रसाद, विकल्प बी भारतेंदु, विकल्प सी अश्क, विकल्प डी उग्र। तो जो सही विकल्प है हमारा वह है ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? विकल्प हैं स्कंदगुप्त, विकल्प बी चंद्रगुप्त, विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो हमारा सही विकल्प जो है वह है ए स्कंदगुप्त में यह बात कही गई है, स्कंदगुप्त से संदर्भित है यह बात। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? तो विकल्प है हमारे चाणक्य, विकल्प बी है चंद्रगुप्त, विकल्प सी है स्कंदगुप्त और विकल्प डी है राजश्री। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है सी स्कंदगुप्त नाटक में यह बात कही गई है कि अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणय या मधुमय देश हमारा नामक जो गीत है वह प्रसाद के किस नाटक का है? तो विकल्प है हमारे स्कंदगुप्त, विकल्प बी है चंद्रगुप्त, विकल्प सी है ध्रुव स्वामिनी, विकल्प डी है अजातशत्रु। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प हमारा होगा वह होगा विकल्प बी चंद्रगुप्त नामक नाटक से में यह गीत संकलित है। तो इस तरह विकल्प सही होता है बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं? विकल्प हैं, विकल्प ए है उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, विकल्प बी है भाषा संस्कृत निष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, विकल्प सी है दृश्यों की संख्या अधिक है और कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो अगर हम देखें तो जो हमारा विकल्प इसमें सही होगा विकल्प डी सही होगा, क्योंकि ये सभी का वजह है जो कि रंगमंच की दृष्टि से अनुकूल साबित नहीं होते प्रसाद जी के नाटक। तो इस तरह विकल्प सही होता है डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा धुंधला धुंधला है, आप सभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? पात्र पूछा गया है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है। विकल्प हैं, विकल्प ए है आमभीख, विकल्प बी है सिंहरण, विकल्प सी है मुद्गल, विकल्प डी है कार्नेलिया। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है वह है मुद्गल। मुद्गल जो है वो चंद्रगुप्त नामक नाटक में पात्र नहीं है। आगे देखते हैं विकल्प। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? विकल्प है हमारे चंद्रगुप्त, विकल्प बी है रामगुप्त,
विकल्प सी है शिखर स्वामी, विकल्प डी है पृथ्वी सेन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें हमारा विकल्प सही है डी, पृथ्वी सेन ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? विकल्प है हमारे जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या फिर राज्यश्री। तो अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है हमारा वह है विकल्प सी, ध्रुव स्वामी जो है वो अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल हुआ है। तो इस तरह हमारा विकल्प सही होता है सी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद के एकांकी का नाम बताना है। विकल्प है चित्राधार, विकल्प बी है करुणालय, विकल्प सी है एक घूट, विकल्प डी है ध्रुव स्वामी। तो हम सभी अगर देखें तो प्रसाद की एकांकी का नाम है एक घूट। एक घूट प्रसाद जी की एकांकी का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? विकल्प है अंधा युग, विकल्प बी है उर्वशी, विकल्प सी है कानन कुसुम और विकल्प डी है करुणालय। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही है क्वेश्चन, सही विकल्प है वह है करुणालय। इनका गीति नाट्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो विकल्प है हमारे, विकल्प ए है गोविंद बल्लभ पंत, विकल्प बी है सेठ गोविंद दास, विकल्प सी है चतुरसेन शास्त्री, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो जो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विष्णु प्रभाकर। सही विकल्प है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर प्रसाद युग के नाटककार नहीं माने जाते हैं और बाकी सारे प्रसाद युग के नाटककार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? विकल्प है भारतेंदु युग, विकल्प बी है प्रसाद युग, विकल्प सी है प्रसादोत्तर युग, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखें सही विकल्प हमारा है विकल्प बी प्रसाद युग। हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद युग के नाटककार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गरुण ध्वज एवं वत्सराज, गरुण ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? विकल्प है हमारा, विकल्प ए है प्रसाद, विकल्प बी है विष्णु प्रभाकर, विकल्प सी है हरिकृष्ण प्रेमी और विकल्प डी है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो वत्सराज और गरुण ध्वज जो नाटक है वह माना जाता है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है गरुण ध्वज और वत्सराज। लक्ष्मी नारायण मिश्र के कुछ और नाटक हैं जैसे सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, गरुण ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें। यह सभी नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है? विकल्प हैं हमारे, विकल्प ए है प्रतिशोध, विकल्प बी है सिंदूर की होली, विकल्प बी है सिंदूर की होली, विकल्प सी है रक्षाबंधन और विकल्प डी है आन का मान। तो अगर हम देखें तो जो हमारा सही विकल्प है इसमें सही विकल्प हमारा माना जाएगा विकल्प बी सिंदूर की होली। विकल्प बी सिंदूर की होली हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। सिंदूर की होली जो है वह इनका नाटक नहीं है। हरिकृष्ण प्रेमी के अगर हम नाटकों को देखें तो उनके नाटक किस प्रकार हैं? रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति, विषपान, उद्धार, शपथ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, अमृत पुत्री, छाया बंधन। ये सभी जो नाटक हैं वो हरिकृष्ण प्रेमी के हैं और ये जो सिंदूर की होली नाटक है यह इनका नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटक के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? तो हमारे विकल्प हैं, विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी है हरिकृष्ण प्रेमी, विकल्प सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो अगर हम देखें तो हमारा जो सही विकल्प है वह है विकल्प बी
हरि कृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया हुआ है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती हैं? तो विकल्प है हमारे, विकल्प ए है सिंदूर की होली, विकल्प बी है स्वप्नभंग, विकल्प सी है आन का मान और विकल्प डी है रक्षाबंधन। तो हम सभी जानते हैं रक्षाबंधन जो नाटक है उसमें, जो कि हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है, उसमें रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधती हैं। तो यह प्रसंग उसमें देखने को हमें मिलता है। तो इस तरह हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। यह सीरीज है 180 प्रश्नों की। 180 प्रश्नों की यह सीरीज है जिसमें हम 180 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे पूरे हिंदी नाटक के संदर्भ में। तो अगर हम आगे देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम 180 प्रश्नों का सीरीज है तो हम 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे। तो यह आज हमारा 50 क्वेश्चन है जो कि हमने हिंदी नाटक के संदर्भ में सॉल्व किया है। तो इस तरह आप सभी बताएंगे कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और आगे हम जल्दी सीरीज लेके आते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।